इट्स पार्ट फिफ्थ। ठीक, ये हमारा प्लांट पैथोलॉजी का पार्ट फिफ्थ है। नाउ सी, हम इस बारे में इसके रहे थे, ठीक है। देखते हैं ब्लाइट। ये कैसा होता है? तो ब्लाइट जो होता है सिम्टम होता है जब ये कहते हैं जो होस्ट है सडन लोकेशन पे जब वो पार्ट बर्न हो जाता है, बर्न जैसा अपीयरेंस देता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं ब्लाइट। द सिम्टम अपीयर्स सडन द एक्सटेंसिव डैमेज टू द लीफ एंड अदर प्लांट irresponsible to attack the pathogens। होगा वो बर्न देगा जैसे किसी ने उसको जला दिया हो, इस तरह से उसमें होगा। ओके, और साथ ही ठीक है, चलो। तो बेसिकली होगा क्या कि वो बर्न तरह से अपीयरेंस देगा या फिर कहते हैं ऐसा मतलब ऐसा शो करेगा वो कि बहुत बुरी तरीके से वो जो पार्ट है, वो ऑर्गन मतलब लीफ है या फिर कोई भी पार्ट है, वो क्या हो गया, डैमेज हो गया है। ठीक, साथ ही साथ क्या होता है कि किसकी वजह से होता है, तो ये हम सबको बेसिकली पता ही है कि ये सारे इनके रिस्पॉन्स किसकी वजह से होता है, तो ये पैथोजन की वजह से होता है। ठीक, ये हमको पता ही है। शुरुआती में क्या होता है कि ये जो मतलब सिम्टम है वो किस तरह से शो करता है, या तो किसी सर्कुलर या फिर कोई ओवल फॉर्म में शो करता है। ठीक, जरूरी नहीं है इसका कोई भी एक स्पेसिफिक फॉर्म हो, लेकिन कुछ बेसिकली इसी तरह से फॉर्म में शो करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपको लीफ दिख रही होगी, तो इस लीफ में क्या है, कुछ ऐसा शेप बना दिया। ठीक, साइज या फिर साइज या शेप बोलिए, ये बना दिया। तो क्या हुआ कि कोई एक एक सेम फॉर्म नहीं है कि हाँ इसी फॉर्म में शो करेगा, इसका कोई भी स्पॉट का कोई भी फॉर्म हो सकता है। ठीक, साथ ही साथ इसमें क्या होगा, विच ग्रेजुअली इंक्रीजेज, मतलब धीरे धीरे क्या होगा कि ये पूरा बढ़ता रहेगा। और बढ़ते बढ़ते फॉर एग्जाम्पल समझिए लीफ की, ठीक है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम हुई। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे इंक्रीज होने लगा। अब जब ये बढ़ता गया तो बढ़ते 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 इसने इतना कवर कर लिया एरिया। फिर क्या होगा कि और धीरे धीरे इंक्रीज होता रहेगा। जब ये धीरे धीरे इंक्रीज होगा तो लास्ट में क्या होगा कि ये पूरी लीफ को क्या करेगा, पूरी पत्ती को ये कवर कर लेगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, द affective tissue becomes neurotic and gives burn appearance in the sub attack of the leaf scribe and fall down। क्या होगा कि हम देखेंगे कि फिर जब पूरा हो जाएगा तो पूरी पत्ती कैसे दिखेगी, जैसे पत्ती को किसी ने बर्न कर दिया हो, पूरी तरह से पत्ती जो है वो डैमेज हो जाएगी। और डैमेज होने के बाद लास्ट इन द लास्ट क्या होगा कि ये जो लीफ है ये क्या हो जाएगा, फॉल डाउन हो जाएगा, मतलब ये नीचे की तरफ गिर, मतलब फिर भी पत्ती टूट के अपने आप गिर जाएगी। ठीक, नाउ बेसिकली अगर ये हम देखें तो ये किसकी वजह से होता है, तो ये फंगल और बैक्टीरिया की वजह से होता है। और ये होता कहाँ है, तो ये कहते हैं लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो विच इज कॉज्ड बाय फाइटोफोरा इन्फेस्टेशन। ठीक, तो ये लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो मतलब ये बेसिकली अगर आप देखो तो ये कभी आपने देखा होगा कुछ कुछ ऐसे मतलब आलू होते हैं जिनको देख के लगता है कि बेचारे बहुत बुरी तरीके से ग्रसित है या फिर किसी ने इनको जला दिया हो। तो ये क्या होगा कि वो जो एरिया है, ये इन्फेक्टेड पोटैटो है, तो देखते हैं वो जो एरिया है वो एक सिम्टम शो कर रहा है कि हाँ ये कौन सा मतलब कौन सी बीमारी है, तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है। क्योंकि ब्लाइट मतलब क्या है, ब्लाइट मतलब वो डिसीज, ऐसा डिसीज होगा जहाँ पे जो सिम्टम्स है कुछ इस तरह से शो करेगा, जैसे कि वो जो मतलब बर्न हो गया हो या फिर वो पूरी तरह से डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से शो करेगा। और ये फैलता कैसे है, तो एक छोटा सा पहले स्पॉट होगा, फिर वो स्पॉट धीरे 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 फैलते फैलते क्या करेगा कि पूरे एरिया को बड़ा बड़ा मतलब पूरे एरिया को ग्रेजुअली धीरे धीरे फैलेगा और फिर वो पूरे एरिया को कवर कर लेगा और पूरे एरिया को डैमेज कर देगा। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल जो है वो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है विच इज कॉज बाय फाइटोफोरा इन्फेस्टेंस।
ठीक। नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट सिम्टम जो हमारा है वो कैंकर है। कैंकर ये क्या होता है? बेसिकली हम जब कई बार स्टडी किए हैं तो हमने इसके बारे में स्टडी की, क्रिप्टिक कैंकर। तो ये कैंकर डिसीज वही है। इसमें क्या होता है कि डेथ लेसन, लेसन आपने पढ़ा था कल, हमने इसको लेसन वर्ड को बताया था। तो लेसन क्या होता है? एक स्पॉट टाइप का होता है, ठीक है। तो जो स्पॉट लाइक अपीयरेंस होता है उसको हम लेसन्स बोलते हैं, ठीक। तो क्रिप्टिक कैंसर कॉज बाय ज़ेंथोमोनास क्रिप्टी। तो जो क्रिप्टिक कैंसर है बेसिकली क्या होता है कि कैंकर जो मतलब ये फ्रूट में होता है, ठीक। हमने इसका आपको एग्जांपल भी दिया था कि अगर आपको क्रिप्टिक कैंकर एग्जांपल लेना है, फॉर एग्जांपल अगर आप नींबू ले लीजिए या फिर आप मौसमी ले लीजिए, संतरा ले लीजिए, तो ये सब देखते हैं इनमें कॉज होगा, फाइन। इसलिए इसका नाम क्या है कि क्रिप्टिक कैंकर विच इज कॉज बाय ज़ेंथोमोनास क्रिप्टी। अगर आप इधर क्रिप्टस लीजिए और क्रिटिकी लीजिए तो दोनों एक ही है, ठीक है। इसके बेस पे इसका यहाँ पे नाम रखा गया है पैथोजन का। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि जो कैंकर है इज डेड लेसन प्रोड्यूस बाय बैक्टीरियल पैथोजन। ये इसका जो पैथोजन है वो कौन है? बैक्टीरियल पैथोजन है। अभी आप जब आगे स्टडी करेंगे तो वहाँ पे आपको एक एक चीज पढ़ना पड़ेगा कि फंगी से कौन कौन से डिसीज हो रहा है उनका नाम क्या है, फिर बैक्टीरिया से कौन कौन से हो रहा है उनका नाम क्या है, फिर वायरस से कौन कौन से होते हैं उनका नाम क्या है। तो बेसिकली क्या हुआ कि आपको हर एक चीज अलग कर दिया जाएगा। अगर हम इसी बात करेंगे कि बैक्टीरिया को मतलब बैक्टीरियल से इन्फेक्ट करने वाले जो पैथोजेंस हैं क्रिएट होते हैं वो कौन से हैं, तो हमारा एग्जाम्पल एक आ जाएगा क्रिप्टिक कैंसर ज़ेंथोमोनास क्रिटिसी। ये ज़ेंथोमोनास जो क्रिटिसी है क्रिप्टिक कैंसर कॉज करता है क्योंकि ये एक बैक्टीरियल पैथोजन है, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि एक डेड स्पॉट सब पड़ जाता है। कभी आप ध्यान से गौरतलब कीजिए तो आपको याद आएगा कि जैसे नींबू होता है तो उसमें काला काला से धब्बा पड़ जाता है, ठीक है। कॉमन चीज है, ये हर किसी ने देखा होगा, बहुत कॉमन चीज है। तो ये क्या है कि वो क्या हो रहा है कि वहां पे बैक्टीरियल पैथोजन आके उसको क्या कर रहा है, उसको डेड कर रहा है, उसके सेल्स को डेड कर रहा है, ठीक। वहां पे वो अटैक कर रहा है। इन द कैंकर द लेसन रिजल्ट, मतलब जो लेसन है मतलब स्पॉट है, रिजल्ट इन द पेन वॉन जकन इन द स्टेम एंड अदर पार्ट ऑफ द होस्ट सराउंडेड बाय लिविंग टिश्यू। इसमें क्या होता है कि जो पैथोजन होता है बेसिकली वो क्या करता है, उसको पूरी तरह से इफेक्ट करता है। जैसे कि ऐसा छेद बनाता है जैसे लगता है उसको किसी ने क्या किया इंजेक्ट कर दिया, मतलब किसी ने उसमें सुई चोंक दी है। और वॉर्म, वॉर्म मतलब क्या होता है, बॉन्ड मतलब क्या होता है घाव जैसा, ठीक है। एक घाव जैसा उसमें कहते हैं सिम्टम दिखाता है वो। और फिर वो क्या होता है कि धीरे धीरे इसी तरह करते करते वो सराउंड मतलब पूरे लिविंग टिश्यू में फैल जाता है और उसको पूरी तरह से खराब कर देता है, ठीक है। चलो ठीक है, ये तो फ्रूट की बात थी, उसने फ्रूट पे किया। अगर यही हम केस बात करें लीव्स की, तो लीफ के केस में क्या होता है? लीफ के केस में भी सेम यही होता है कि पहले तो एक जैसे कि ये लीफ है तो इस लीफ पे यहाँ पे अटैक किया उसने, अटैक करने के बाद यहाँ के सेल को डैमेज कर देगा, फिर धीरे 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 करके वो पूरे सेल को खत्म कर देगा। जैसे कि ब्लाइट में भी हमने पढ़ा कि वो क्या होता है ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीज करके पूरे कहते हैं सेल में फैलता है और पूरे सेल को डेड कर देता है। सेम उसी तरह के कैंसर में होता है कि एक डेड स्पॉट जैसा बनाएगा, क्रिएट करने के बाद क्या होगा कि वो धीरे धीरे पूरे सेल में फैलेगा और पूरे के पूरे एरिया को डैमेज कर देगा, ठीक। नाउ ओवर ग्रोथ, अब एक नेक्स्ट है ओवर ग्रोथ। ओवर ग्रोथ क्या होता है कि समटाइम्स आपने कई बार नोटिस किया होगा कि कुछ कुछ एरिया जो होते हैं किसी प्लांट या फिर कोई टिश्यू जो होता है वो ज्यादा उसमें ग्रोथ हो जाती है, ठीक। उस चीज को हम बोलते हैं ओवर ग्रोथ। इसमें क्या होता है समटाइम्स ओवर ग्रोथ इन द होस्ट टिश्यू आर इंड्यूस विच मे बी आइदर ड्यू टू हाइपरट्रॉफी और ड्यू टू हाइपरप्लाजिया और ड्यू टू बोथ। क्या होता है, एक चीज याद रखना कि एग्जाम में ऐसे ही आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लाजिया, ठीक। तो आपको मतलब ब्लॉग बना के हाइपरट्रॉफी हाइपरप्लाजिया में डिफरेंट लिखना होता है पॉइंट्स, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। तो इसमें क्या है कि जो ओवर ग्रोथ होता है या तो हाइपोट्रॉफी की वजह से होगा या तो हाइपरप्लाजिया या फिर दोनों की वजह से क्रिएट होता है प्लांट्स में, ठीक।
नाउ अब हम एक एक चीज दोनों पढ़ते हैं कि दोनों आखिर है क्या। तो हाइपरट्रॉफी होता क्या है? तो बेसिकली हाइपरट्रॉफी में क्या होता है कि साइज में इंक्रीज होता है। देखो, इन hypertrophy the abnormal increase in the size of one or more organ of the plant is due to increase in the size of host cell which is induced by pathogens। बेसिकली इसमें क्या होता है कि इसमें साइज की इंक्रीजमेंट होती है। ठीक है, हाइपरट्रॉफी में क्या होता है कि चीजों की साइज बढ़ती है। जैसे कि ये पेड़ है, तो इस पेड़ में से कि ये सेल था, तो इसकी साइज बेसिकली इसकी सेल साइज कम होनी चाहिए, लेकिन इसकी साइज इतनी हो गई। फिर क्या होगा, फिर और इंक्रीज इतनी हो गई। ये क्या हो गया, ये हाइपरट्रॉफी हो गया। ठीक, और ये होता किसकी वजह से है, तो कौन इसका प्रभावशाली होता है, तो इस पर प्रभाव डालने वाला जो होता है वो पैथोजन है। वो क्या करता है कि होस्ट का कोई एक सेल है, उसके साइज को वो क्या करता है, धीरे 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 इंक्रीज कर देता है। ठीक, अब क्या हुआ, ये है हाइपरप्लाजिया। इसमें क्या होता है कि सेल्स जो होते हैं, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं। उसमें साइज इंक्रीज हो रही है, इसमें सेल इंक्रीज हो रहा है। ठीक, एक चीज याद रखना, दोनों में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाती है। उसमें साइज इंक्रीज होगी, इसमें सेल इंक्रीज होगा। ठीक है, इन हाइपरप्लाजिया द एबनॉर्मल इंक्रीज इन द साइज ऑफ one or more organ of the plant is due to increase in the number of cells of the host plant is induced by pathogens। बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो पैथोजन है उसका जो सेल का नंबर है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, अब आपके अंदर ये कंफ्यूजन आ रही है, ऐसा कौन सी चीज है जिसमें अगर सेल बढ़ेगा नहीं तो साइज कैसे बढ़ेगी। तो एक चीज याद रखना, सेल बढ़ने में और साइज बढ़ने में अंतर होता है। ठीक है, अब ऐसे अंतर कैसे होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ट्यूमर की बात करें, तो ट्यूमर जो होता है बेसिकली क्या होता है, जैसे कहते हैं ना ब्रेन ट्यूमर हो गया, फिर लंग्स ट्यूमर हो गया, फिर हार्ट ट्यूमर हो गया, तो ये सब ट्यूमर क्या है। तो उस ट्यूमर में क्या होता है कि कोई भी एक मतलब ऑर्गन होता है, वहां पे सेल जो नंबर ऑफ सेल्स है, सॉरी ट्यूमर में नंबर ऑफ सेल्स नहीं, ट्यूमर में क्या होता है बेसिकली कि वो क्या कहते हैं, कोई भी एक पार्ट होता है उसमें एक मसल से, जैसे मसल से इकट्ठा हो गए, मांस इकट्ठा हो गए, और वो मांस थोड़ा सा मोटा हो गया, तो ये क्या हो गया कि वो ट्यूमर बन गया, उसमें साइज बड़ी हो गई। ठीक है, और वही हम कैंसर डिसीज की बात करें तो कैंसर में क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स आर इंक्रीजेस। वहां पे सेल्स का जो नंबर है वो डिवीजन बहुत फास्ट डिवीजन होता है, और फास्ट डिवीजन होने के साथ साथ क्या होता है कि उसमें सेल बढ़ जाती है। ठीक, तो वही कहते हैं हाइपरट्रॉफी की हम बात करें तो हाइपरट्रॉफी में क्या होता है कि साइज इंक्रीज होगी, लेकिन हाइपरप्लाजिया में क्या होगा, हाँ अनकंट्रोल सेल डिवीजन। तो हाइपरप्लाजिया में क्या होगा कि नंबर ऑफ सेल्स डिवीजन जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक, और दोनों किसकी वजह से होता है, तो दो के दोनों क्या कहते हैं पैथोजेंस की वजह से होता है। ओके, नाउ हाइपरट्रॉफी एंड hypertrophy and hyperplasia cause destruction, swelling, cruel and galls, global, elongated, irregular shape outgrowth। देखो, बेसिकली क्या कह रहा है कि हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लाजिया में क्या होता है, हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लाजिया में कि दोनों में जब क्या कहते हैं स्वेलिंग हो गई, कोई भी प्लांट जैसे कि हमने बात की ग्रोथ इसको कम होनी चाहिए थी, अब उसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा हो गई, तो या तो इसमें स्वेलिंग हो जाएगा, तो क्रलिंग हो जाता है। गॉल जैसे क्या होता है, गॉल भाई होता है ना, जैसे गांठ पड़ जाना, ऐसे करके निकल जाना बाहर की तरफ, तो गॉल हो गया, या फिर ग्लोब्स हो गया, या फिर कोई चीज इलोंगेट मतलब काफी लंबा हो गया, किसी का शेप ही पूरा बदल गया, इरेगुलर शेप हो गया, तो वो सब क्या है, वो सब क्या कहते हैं हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लाजिया की वजह से होता है। ठीक, फिर से हम बता दे रहे हैं, हाइपरट्रॉफी जो होता है इसमें साइज बढ़ती है, और हाइपरप्लाजिया में क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं। ठीक, दोनों किसकी वजह से कॉज होता है, तो बोथ आर कॉज्ड बाय द पैथोजेंस। नाउ अब हम बात करेंगे एग्जांपल से। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हाइपरट्रॉफी ऑफ ब्रेसिका इज कॉज्ड बाय एल्बिगो कैंडिडा। एल्बिगो कैंडिडा जो है काफी जगह आपका यूज होगा, इसको याद रखना अच्छे से। ठीक है, तो हाइपरट्रॉफी जो ब्रेसिका का है, मतलब ब्रेसिका जब देखते हैं सरसों के पेड़ में कभी कभी क्या होता है कि कोई साइज
पेड़ की कहते हैं कोई साइज इंक्रीज हो गई तो वो क्या है, एल्बुको कैंडिडा की वजह से होता है, तो वो हाइपरट्रॉफी हो गया। अगर नंबर इंक्रीज हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा आपका, हाइपरप्लाजिया हो जाएगा। ठीक, तो बेसिकली देखिए ये पेड़ है, इसमें क्या हुआ कि ये जो साइज देख रहे हैं, ये साइज, ये ऐसी साइज नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इसमें कहते हैं इस तरह से साइज हो गई, तो क्या हो गया कि हाइपरट्रॉफी हो गया। नाउ अंडर ग्रोथ, अभी तक तो हमने पढ़ा ओवर ग्रोथ, अब हम क्या पढ़ेंगे, अंडर ग्रोथ। तो अंडर ग्रोथ क्या है, अंडर ग्रोथ को हम एट्रॉफी बोलते हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो टिश्यू होता है वो क्या कहते हैं, उसमें जो सिम्टम्स दिखते हैं वो अंदर ही अंदर खूब ज्यादा डेवलप हो जाते हैं और चीजें बहुत ज्यादा ही साइज में बढ़ जाती हैं। ठीक, क्या होता है इसमें देखो, इसमें क्या है देखो, पहले ध्यान से एक मिनट। सिम्टम्स आर कैरेक्टरिस्टिक बाय अंडर ग्रोथ और अंडर डेवलपमेंट ऑफ टिश्यू। इसमें क्या होता है कि सिम्टम्स जो है वो क्या कहते हैं, वो किसमें विभाजित है, किसमें कितनी चीजों में, तो वो दो चीजों में, पहला तो अंडर ग्रोथ बोलिए या तो अंडर डेवलपमेंट बोलिए टिश्यू का। इट प्रोड्यूस ड्राफ्टिंग सिम्टम इन विच साइज ऑफ लीफ रिड्यूस, nodes and internodes become short, plant fail to produce flower and fruits and finally die। क्या होता है इसमें, बेसिकली इसमें क्या होता है कि जब अंडर ग्रोथ में लगता है, क्योंकि जब कहते हैं कोई पेड़ पौधा है तो पेड़ पौधा क्या होता है, इस तरह से चलता है। ठीक है, वर्टिकली फॉर्म में वो इंक्रीज होगा, लेकिन जब वो क्या कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि समझिए कोई बच्चा है, ठीक, ये बच्चा है, अब इस बच्चे का अगर पूरा कहते हैं न्यूट्रिशन एक हाथ में चला जाएगा तो बच्चे का हाथ कुछ इतना मोटा सा हो जाएगा, गंदा सा हो जाएगा। ठीक, बच्चा एकदम मोटा हो जाएगा और बाकी उसके बॉडी में वो कहते हैं न्यूट्रिशन जा ही नहीं रहा है, तो क्या होगा कि बाकी पार्ट तो बच्चे का नहीं बढ़ेगा, सिर्फ उसका हाथ ही बढ़ता जाएगा, मतलब तो मोटा गेंडा जैसा हो जाएगा, बहुत भद्दा सा दिखेगा बच्चा। तो वो क्या हो रहा है, बच्चे की फॉल्ट ही उसमें, बच्चे में क्या हो रहा है कि पूरा का पूरा न्यूट्रिशन यहीं पे चला जा रहा है। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, आपने कभी सर्च में पढ़ा होगा, फिर काफी सारी फिल्म भी हैं जो कि क्या कहते हैं साउथ की फिल्म है बेसिकली, तो उसमें आप ऐसे देखे होंगे क्या कहते हैं, उसमें बच्चे बहुत ज्यादा हैवी, एक लड़का था उसका नाम आर्यन कुछ करके कुछ था। ठीक है, तो उसकी स्टोरी क्या थी उस लड़के की, आर्यन की, कि उसमें क्या हुआ कि बच्चा बेसिकली नॉर्मल जो बच्चे होते हैं ज्यादा उनकी मतलब वेट बढ़ेगा बहुत ज्यादा, बहुत हेल्थी बच्चा हो गया है तो उसका वेट कितना जाएगा, 80 जाएगा, 90 जाएगा, इससे ज्यादा तो भारी बच्चा तो नहीं होगा ना। चलो 1 कुंतल चला गया, ठीक है, इतना हो गया हैवी बच्चा। लेकिन आर्यन के केस में क्या हुआ कि आर्यन जो है वो 2.5 कुंतल का था। ठीक है, तो क्या हुआ कि वो 2.5 कुंतल का था, तो उसमें क्या हुआ कि उसका जो न्यूट्रिशन है इतना ज्यादा, मतलब न्यूट्रिशन कम ही खाना खाता था, ऐसा नहीं कि मतलब खूब सारा फास्ट फूड खा रहा है ये सब वो सब, नहीं, जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं वैसे उसने खाना खाया। लेकिन क्या हुआ कि उसका न्यूट्रिशन जो है उसके बॉडी के कुछ ही पार्ट में मतलब बढ़ा, जिसकी वजह से आर्यन जो है 2.5 कुंतल का हो गया, बहुत हैवी हो गया। ठीक, तो सेम उसी तरह कहते हैं इसमें क्या होगा कि जो ग्रोथ है वो किसी एक पर्टिकुलर अंदर ही अंदर ग्रोथ होता जाएगा। जैसे कि कोई ये पेड़ है और इस पेड़ का ये नोड है और ये इंटर नोड है। नोड कैसे होता है, नोड यही होता है ना, पत्ती है यहाँ पे नोड हो गया, फिर इंटर नोड कैसे हो गया, पत्ती की वजह से कोई गैप हो गया, गांठ आ गई तो इंटर नोड हो गया। तो क्या हुआ कि नोड और इंटर नोड जब उसका यही बढ़ता जाएगा सिर्फ इतनी जगह, तो अपने आप पत्ती जो है, अच्छा मेरी आवाज फिर से कटने लगी, अब तो आनी चाहिए सही। तो क्या हुआ कि बच्चे का जब देखते हैं, सॉरी बच्चा नहीं, अब जब पेड़ का नोड और इंटर नोड ही, जब पेड़ क्या कहते हैं उसका सारा न्यूट्रिशन यहीं तक रह जा रहा है, इतनी तक ही जा रहा है, तो कैसे उसकी पत्तियां बढ़ेंगी, उसकी पत्तियां अपने आप कम होने लगेंगी। फिर क्या होगा कि जो पेड़ है अपने आप छोटा हो जाएगा, और लास्ट में क्या होगा कि अगर उसका सारा न्यूट्रिशन उसके जड़ में ही जाने लगेगा, रूट्स में ही जाने लगेगा, तो पेड़ को कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि अंडर ग्रोथ की बात चल रही है, यही जाने लगा, उसको कुछ मिल ही नहीं रहा है,
तो फिर फाइनली क्या होगा कि जो पेड़ है उसकी पत्तियां कम हो जाएंगी, उसमें फ्लावर्स और फ्रूट्स की ग्रोथ नहीं होगी, और फाइनली जो है वो पेड़ डेड हो जाएगा। ठीक ना। अब इसमें एक एग्जाम्पल भी है, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल कॉज बाय माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है बेसिकली आप इससे बहुत ज्यादा ही फैमिलियर होंगे। ये ऐसे महान रथी हैं जो हर जगह आ ही जाते हैं, चाहे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का केस पढ़ें, चाहे हम सॉइल फर्टिलाइजर का केस पढ़ें, चाहे हम नाइट्रोजन फिक्सेशन का केस पढ़ें, चाहे हम प्लांट पैथोजन पढ़ें, कोई भी पढ़ें ये आ ही जाते हैं। ठीक। तो जो माइकोप्लाज्मा है इसकी वजह से लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल जो डिसीज है वो कॉज होता है। ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं तो वायरल सिम्टम। अभी तक तो हमने पढ़ा कि सिम्टम्स थे, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, कुछ वायरल सिम्टम्स जो कि वायरस की वजह से होते हैं। उन सिम्टम्स को हम कहते हैं वायरल सिम्टम्स। ओके, नाउ सी। तो अगर हम देखें तो लीफ कर्ल कैसा सिम्टम्स है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि जैसे पत्ती है ना, तो पत्ती बेसिकली इस तरह से होती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि पत्ती जो है ऐसे मुड़ जाती है। ठीक है, ऐसे जा रही है, ऐसे मुड़ जाएगी, मतलब उसकी फुल ग्रोथ नहीं हो पाएगी। कुछ पत्तियां होती है मुड़ी हुई, ठीक है, लेकिन कुछ होती है जो नहीं मुड़ती, लेकिन इसमें क्या होता है पत्ती से मुड़ जाएगी, उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। ठीक, किसकी वजह से हो रहा है, ये वायरल सिम्टम्स है, मतलब वायरस की वजह से सिम्टम जो होते हैं। कर्लिंग डिस्ट्रक्शन एंड रिड्यूक्शन इन द साइज ऑफ लीफ इज प्रोड्यूस्ड बाय वायरस। इसमें क्या होगा कि जो पत्ती है वो कर हो जाएगा, मतलब इसे मुड़ जाएगा, और मुड़ने के बाद फिर क्या होगा कि उसकी साइज वहीं रुक गई, ग्रोथ यहीं रुक गया। ग्रोथ रुकने के बाद फिर क्या होगा कि जो पत्ती है अभी मतलब थोड़ी सी मोटी हो जाएगी, और ये जो है किसी, और यहाँ पे थोड़े थोड़े जो है स्पॉट्स हो जाएंगे। ये किसकी वजह से हुआ, तो ये जो है ये वायरस की वजह से हुआ है। अब इसका एग्जांपल क्या है, कर लीव ऑफ पपाया इज कॉज बाय टोबैको वायरस 16। पपाया मतलब जो पपीते का पेड़ है उसमें अगर उसकी पत्ती कर्ल हो जाती है, थोड़ी सी मुड़ जाती है, तो वो किसकी वजह से होता है, तो वो जो है टोबैको वायरस 16 वजह से होता है। ठीक। अभी इसी में कम से कम इनके 6-7 पॉइंट और भी हैं, मतलब और भी डिसीजेज है। पहला तो कर लीफ हो गया, उसके बाद मोइसिस आएगा, फिर एक्सेट्रा बहुत सारे हैं। पर हम रिकैप कर लेते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं और कौन कौन सी हैं। तो बेसिकली हमने जब स्टार्ट किया तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया, हमने ब्लाइट से स्टार्ट किया। ब्लाइट में हमने क्या देखा कि जो ब्लाइट है करेगा, वो या तो शो करेगा कि जैसे कि कोई मतलब स्पॉट पत्ती रहेगी, इसमें स्पॉट से स्टार्ट होगा, फिर ग्रेजुअली इट इंक्रीजेस एंड डैमेज ऑल द लीव्स एंड इट शो बर्न लाइक अपीयरेंस। ओके, नाउ how it is, then it is caused by due to the pathogen attack। ठीक। नाउ अब ये जरूरी नहीं है दैट इट्स शेप इज फिक्स, its shape is irregular, either they are rectangular, either they are oval, circular or any form। ठीक है। Now here the example of blight is leaf blight of potato, which is caused by फाइटोफोरा इन्फेस्टिगन। ठीक है, तो जो लेट बाइट ऑफ पोटैटो है ये फाइटोफोरा इन्फेस्टिगन, ये हमने देखा। और बेसिकली किसकी वजह से क्या कॉज होता है, तो ये जो है आपके बैक्टीरिया और फंगल की वजह से कॉज होता है। ठीक। तो पत्ती जब रखते हैं पूरी बर्न लाइक अपीयरेंस देगी, पूरी पत्ती में धीरे धीरे फैल जाएगा, तो लास्ट में क्या होगा कि पत्ती टूट के नीचे गिर जाएगी। फिर हमने क्या देखा डिसीज, तो हमने देखा कैंकर। तो बेसिकली कैंकर में क्या था, कैंकर में भी सेम एज लाइक ब्राइट की वजह से होता है, ब्राइट जैसे था वैसे इसमें भी है। इसमें भी सिम्टम्स मतलब इस तरह से शो करेगा जैसे कि वो उतना सेल डेड हो गया है, तो वो क्या होगा धीरे धीरे पूरे फैल के वो ग्रेजुअली धीरे पूरा मतलब फ्रूट में फैलेगा या लीफ में फैलेगा, और क्या करेगा कि पूरे सेल को डैमेज कर देगा। ठीक। डैमेज करने के बाद फिर क्या होगा कि वो पूरी तरह से खराब हो जाएगा। स्टार्टिंग अपीयरेंस कैसी है, ऐसा होगा जैसे उसको चोट लगे, बॉन्ड लाइक अपीयरेंस होगा। ठीक है, और ये किसकी वजह से होता है, तो ये जो है बैक्टीरियल ये पैथोजन है इसकी वजह से होता है। इसका एग्जांपल क्या है,
cryptic canker, which is caused by Xanthomonas crypticine. Next, we see that overgrowth. In overgrowth, it is are two type. Basically थ्री टाइप में है, लेकिन टू टाइप मेन होता है. तो जो टू टाइप है, पहला है हमने पढ़ा हाइपरट्रॉफी, दूसरा हमने पढ़ा हाइपरप्लाजिया, तीसरा हमने पढ़ा बोथ. तो हाइपरट्रॉफी में हमने क्या देखा कि हाइपरट्रॉफी में साइज इंक्रीज करती है. हाइपरप्लाजिया में हमने क्या देखा कि हाइपरप्लाजिया में जो है वो सेल के नंबर पे इंक्रीज होता है. ठीक है. तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो क्या है कि इसमें देखिए ध्यान से, ये सबको पता है कि ये सारे के सारे जितने डिसीजेज होते हैं इनमें पैथोजेंस का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही करते ही हैं. तो इसमें क्या हुआ कि इंक्रीज इन नंबर साइज तो हाइपरट्रॉफी हो गया. अगर हम इंक्रीज इन नंबर सेल की बात करेंगे तो हाइपरप्लाजिया हो गया. उसके बाद ये दोनों के दोनों जब होते हैं तो बेसिकली दोनों क्या कॉज करते हैं कि जो पेड़ है वो क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, या तो उसमें कुछ गुच्छे टाइप्स के बाहर निकल जाएंगे, ग्लॉट्स हो जाएगा, या फिर बड़ा हो जाएगा, या फिर उसका इरेगुलर शेप हो जाएगा. और क्या क्या होगा कि उसमें कहते हैं कुछ बहुत गांठ, मोटे मोटे गांठ टाइप के पड़ जाएंगे. ठीक. इसका एग्जांपल अगर हम बात करें तो इसका एग्जांपल जो है वो हाइपरट्रॉफी ऑफ ब्रेसिका विच इज कॉज्ड बाय एल्बिगो कैंडिडा. ठीक है. नेक्स्ट हमने क्या देखा कि अंडर ग्रोथ. अंडर ग्रोथ को हम एट्रॉफी बोलते हैं. अंडर ग्रोथ में क्या था, अंडर ग्रोथ में क्या है कि जब क्या कहते हैं टिश्यू की ग्रोथ होती है तो वो मतलब अंदर ही अंदर हो जाती है. पेड़ में ऐसा नहीं होता कि वो पूरी पेड़ में फैले, पूरे पेड़ को नहीं फैलाती है. तो बेसिकली किसी एक स्पेसिफिक ऑर्गन पर, जैसे कि जमीन पे रूट पे होना शुरू हो गई, या फिर कोई स्टेम पे शुरू हो गई, तो इसमें क्या होता है कि जो पत्ती है वो नंबर अपने आप कम होने लगेंगे, क्योंकि जहाँ न्यूट्रिशन, फॉर एग्जाम्पल अगर हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात करें तो जिसको जहाँ पे न्यूट्रिशन मिलेगा वही तो ग्रोथ करेगा. अगर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो ग्रोथ कहाँ से होगा. तो सेम उसी तरह जिस पार्ट को फूड मिलेगा वही ग्रोथ करेगा. जहाँ फूड अगर नहीं मिलेगा तो ग्रोथ नहीं होगा. अपने आप उसकी लीफ के मतलब लीव्स जो है कम होने लगेंगी, फ्रूट्स डेवलप नहीं होंगे, और लास्ट में क्या होगा कि इस क्या कहते हैं सिम्टम्स, इस प्रॉब्लम की वजह से क्या होगा कि पूरा पेड़ है वो खत्म हो जाएगा. तो वो क्या होगा, एट्रॉफी हो गया. ठीक. एक चीज याद रखना, सबसे अच्छी बात हम आपको बता दें अंडर ग्रोथ ओवर ग्रोथ में डिफरेंस देखने का. एट्रॉफी अगर बात आए तो ए मतलब आपको अच्छे से याद होगा कि जहाँ पे ए वर्ड आ जाता है तो इसका मतलब जैसे कि एब्सेंस की बात करते हैं तो ए आ जाता है. वही हम एक ए हटा दें, प्रेजेंट पी कर दें तो प्रेजेंस हो जाएगा. तो ए जो वर्ड आता है इसका मतलब होता है इसका जस्ट अपोजिट. हाइपरट्रॉफी हमने अभी तक पढ़ा था तो उसमें क्या होता कि नंबर बढ़ रहा था, मतलब साइज बढ़ रही थी. एट्रॉफी हो गया तो इसका मतलब क्या है कि साइज कम रहेगी, छोटा रहेगा पेड़, और लास्ट में क्या होगा, डेड हो जाएगा. ठीक. इसका एग्जाम्पल क्या था, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल विच इज कॉल्ड बाय माइकोप्लाज्म. नेक्स्ट हमने देखा वायरल सिम्टम, जैसे कि लीफ जो कर होता है, मतलब जब पत्तियां मुड़ जाती हैं तो ये किसकी वजह से होता है, ये वायरस की वजह से होता है. और इसमें क्या होता है कि जब देखते हैं पत्ती की साइज नहीं बढ़ेगी तो फिर क्या होगा कि बहुत छोटा सा रह जाएगा और उसकी मतलब साइज है वो कम ही रह जाएगी, क्योंकि यहीं पर से ग्रोथ रुक जाएगी. जब ये ग्रोथ रुक जाएगी तो इतने से छोटा सा मोटा सा हो जाएगा. ठीक है. ये किसकी वजह से होता है, तो बेसिकली कहते हैं ये लीफ कर्ल ऑफ पपाया में होता है. और किसकी वजह से होता है, तो टोबैको वायरस 16 की वजह से होता है. ओके.